हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैंने लिए है राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में अ, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? और राजस्थान शत्रु श्रेणी के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए कह सकते हैं रामबाण साबित हो सकते हैं। इतने सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं क्योंकि जो प्रश्न मैंने लिए हैं वो आपको जो है मैंने आए हुए प्रश्न हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना बनती है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जो 50 में से कितने प्रश्न सही होते हैं हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है ना? तो अपन बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो नाथ द्वारा चित्र शैली जो है प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या मूर्ति की कला के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रण के लिए, पिछवाई के लिए? तो जो नाथद्वारा शैली है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? पिछवाइया के लिए। और पिछवाइया जो है ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है और किसके लिए है? ये कृष्ण जी जो है उनकी रास लीलाएं दिखाई हुई है पिछवाइयों के माध्यम से। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पिछवाइयों के लिए, ठीक है ना? तो ये अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के राजमहलों में जो चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? यानी कि उदयपुर क्षेत्र जो है मेवाड़ के क्षेत्रों में चितेरों की जो ओवरी है उसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो क्या महाराणा अमर सिंह ने की थी? क्या महाराणा जगत सिंह, महाराणा जय सिंह या फिर महाराणा उदय सिंह ने? तो चित्तौरों की जो ओवरी है इसकी स्थापना की थी किसने की थी? तो ये की थी महाराणा जगत सिंह ने। किसने की? अगला प्रश्न क्या है कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना जो कि कब हुई थी? कब हुई थी? 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। वो किस शहर में हुई थी? यानी कि जो लोक परिषद जो बीकानेर की थी उसकी स्थापना हुई तो वो कहाँ हुई थी? क्या वो मुंबई में थी? क्या वो कलकत्ता में थी, मद्रास में थी या फिर दिल्ली में थी? तो राजस्थान की जो बीकानेर रियासत थी उसकी उसका जो लोक परिषद की जो स्थापना है ये कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान से बाहर हुई थी, ठीक है ना? तो ये हुई थी कलकत्ता में, ठीक है ना? तो अगला प्रश्न क्या है? आइए देखते हैं। डुबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? यानी कि डुबोक जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में जो डुबोक हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में गडीसर झील जो है किस शहर में है या फिर किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में गडीसर झील जो है किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक कौन है? क्या पद्मनाथ है, सूर्यमल मिश्रण है, कर्णिदान है या फिर कौन है? शिवदास गौतम है। तो जाहिर सी बात है सभी को पता है कि वंश भार के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे सूर्यमल मिश्रण। कौन हो जाएंगे? सूर्यमल जो मिश्रण है वो वंश भास्कर के क्या है? लेखक हैं। अगला प्रश्न क्या है? कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? यानी कि कावड़ बनाने की कला में कौन निपुण है ये आपको बताना है। क्या मांगीलाल मिस्त्री है, साहिब राम है, चंपालाल है या फिर उस्ताद लालचंद है? तो कावड़ बनाने के लिए जो प्रसिद्ध जो कलाकार है वो है मांगीलाल मिस्त्री। कौन है? मांगीलाल मिस्त्री जो है कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सा जोड़ा गलत है? यानी कि सॉरी राजस्थान में नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? क्या मसूरिया जो है साड़ी जो है या फिर कह सकते हैं कोटा डोरिया की जो साड़ी है वो राजस्थान में कोटा में है, सही है। नामदा जोधपुर का भी प्रसिद्ध है, ठीक है। संगमरमर की नक्काशी टोंक में, सही है। लेकिन जो बादला है ये गलत हो जाएगा क्योंकि बादला कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है?
बादला जो बनाए जाते हैं वो जोधपुर में है, जो कि पानी रखने का क्या है, मटके नुमा एक जो है एक वस्तु बनाई जाती है, जिसमें पानी क्या है, काष्ठ की बनाई जाती है, जो कि उसमें पानी क्या होता है, ठंडा होता है। अगला प्रश्न है, कन्हैया गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं, यानी कि कन्हैया गीत जो है ये किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो सबको पता है कि कन्हैया गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं, जन्माष्टमी के दिन जो है कन्हैया गीत गाए जाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, यानी कि 30 मार्च जो 1949 वृद्ध राजस्थान बना था, उसके टाइम में जो है उद्घाटनकर्ता कौन थे? क्या वीवी मेमन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, एनवी गॉडगिल थे, या फिर जो है जवाहरलाल नेहरू थे। तो 30 मार्च जो 1949 में जो है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, इसका जो है राजस्थान का क्या किया था, वृद्ध राजस्थान का क्या था, उद्घाटन। नटनी का चबूतरा कहाँ पर स्थित है, यानी कि राजस्थान में नटनी का चबूतरा कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान में नटनी का चबूतरा जो है वो कहाँ स्थित है, ये स्थित है जयपुर में। और जयपुर में भी कहाँ है, जो पिछोला झील बनी हुई है, पिछोला झील है, उसमें क्या बना हुआ है, नटनी का जो है चबूतरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है, जो कि कहाँ स्थित है, ये स्थित है जयपुर में स्थित है। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में पूर्ण हुआ था। तो राजस्थान का जो है चरण है, कितने चरणों में जो है राजस्थान जो है पूरा तैयार हुआ था। तो ये हुआ था 7 चरणों में। कितने चरणों में पूरा पूर्ण हुआ था, 7 चरण में पूर्ण हुआ था। निम्नलिखित में से जो है कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी। तो कालीबंगा की खोज करने वाले कौन थे, रतन चंद्र अग्रवाल थे, एस डी सांकलिया, वी एन मिश्र, या फिर अमनानंद घोष। तो कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, अमना अमनानंद घोष थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झामरकोटड़ा खान के लिए जानी जाती है, जो झामरकोटड़ा खान है वो किसके लिए जानी जाती है। तो झामरकोटड़ा जो खान है ये जानी जाती है, कोटड़ा की जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉक फॉस्फेट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉक फॉस्फेट के लिए जो है झामरकोटड़ा की क्या है, खाने प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, यानी कि राजस्थान का जो हृदय है वो किसे कहा जाता है। क्या जयपुर को कहा जाता है, अजमेर को, भीलवाड़ा को, या फिर टोंक को। तो राजस्थान का जो हृदय है सभी को पता है किसे कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काली सिंधी जो काली सिंध किसकी सहायक नदी है, यानी कि काली सिंध जो है नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो काली सिंध जो है ये सहायक नदी हो जाएगी किसकी, संबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष का सबसे बड़ा सामाजिक महत्व क्या है, यानी कि खेजड़ी वृक्ष जो है का महत्व जो है, क्या वो फलदार वृक्ष है, क्या जल संरक्षण का एक माध्यम है, पशु के लिए आहार है। तो सबसे ज़्यादा जो खेजड़ी का महत्व है वो है सामाजिक पर्यावरण संतुलन। किससे हो जाएगा, पर्यावरण संतुलन से संबंधित है, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष है ये जो है पर्यावरण के लिए जो है बहुत ही अच्छा जो वृक्ष माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पर्यावरण संतुलन के लिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो राजस्थान में जो मरुस्थलीय जो उद्यान है वो रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा, रेगिस्तान कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा जैसलमेर में। कहाँ हो जाएगा, जैसलमेर और बाड़मेर में, दोनों में है, लेकिन दोनों ऑप्शन है तो अपन को जैसलमेर सही करना है। अगला प्रश्न है,
सरिस्का बाग परियोजना जो है किस ज़िले में है, यानी कि सरिस्का बाग परियोजना किस ज़िले में जो है स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पर, अलवर में, ठीक है ना। कहाँ स्थित है, अलवर में है, जो कि बाग परियोजना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की नवीनतम वन नीति किस वर्ष लागू हुई। तो राजस्थान में जो है नवीनतम वृक्ष नीति कब लागू हुई थी, तो ये हुई थी 2022 को। कब हुई थी, तो 2022 को नवीनतम जो है वन नीति लागू हुई। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन सी जन प्रणाली में आती है, यानी कि राजस्थान की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन सी जो है जन प्रणाली में आती है। तो देखो राजस्थान में जितनी भी जो जल प्रणाली है, अपने जो मेन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अंत 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 स्थलीय बेसिन है। क्या है, अंत स्थलीय अंत प्रवाह की नदियाँ राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो ये प्रणाली कौन सी हो जाएगी, अपनी अंत स्थलीय जो है बेसिन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगला और भाग्य और ऐश्वर्या है, यानी कि ये क्या है। तो मंगला, भाग्य और ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, ये जो है बाड़मेर में क्रू तेल भंडार के क्षेत्र है। ये बाड़मेर में क्या है, क्रू तेल के भंडार के क्या है, क्षेत्र है। तो ऑप्शन हमारा ए एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है, यानी कि 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो ये कितनी है, तो ये हो जाएगी 52.1%। कितनी हो जाएगी, 52.1% जो है राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर है। और सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है साक्षरता है वो झुंझुनू में है। कहाँ है, झुंझुनू में जो है महिलाओं की जो है साक्षरता दर सर्वाधिक झुंझुनू में है। और लड़कों की जो है, यानी कि पुरुषों की जो है, पुरुषों की है वो है कहाँ पर हो जाएगी, कोटा में है। कहाँ पर है, कोटा में है। अगला प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो बनास नदी जो है उद्गम स्थल है वो हो जाएगा कुंभलगढ़ के खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का जो है उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है। तो लंबी नदी तो कौन सी हो जाएगी, ये होगी अपनी चंबल नदी, ठीक है ना। चंबल तो हो जाएगी लंबी नदी। लेकिन अगर पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे वो नदी जो राजस्थान में ही बहती है, तो राजस्थान की सबसे लंबी, वो सबसे राजस्थान में ही बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी बनास। लेकिन इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, चंबल नदी जो है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गागरोन का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो गागरोन का जो युद्ध है ये किसके बीच हुआ था, क्या राणा सांगा व बाबर के बीच, मुल्लू खां व दुर्गादास, मालदेव और शेरशाह, या फिर राणा सांगा व महमूद खिलजी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, राणा सांगा और महमूद जो खिलजी हैं उनके बीच में गागरोन का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में जसवंतड़ा का निर्माता कौन है। तो राजस्थान में जो जसवंतड़ा का निर्माता है वो तो हो जाएगा कौन सा, महाराणा सरदार सिंह, जो कि कौन थे, इसके पुत्र थे। और अपने पिता की याद में क्या बनाया था, जसवंत सिंह की याद में क्या बनाया था, जसवंतड़ा बनाया था, ठीक है। लेकिन राजस्थान को इससे राजस्थान का जो है ताजमहल किसे कहा जाता है। तो ये ताजमहल ताजमहल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, ये भी किसे कहा जाता है, जसवंतड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में जो त्रिपुरा सुंदरी माता है
तो इनका जो मंदिर है कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा तलवाड़ा बांसवाड़ा। इनकी एक तो आपको पता है तिलवाड़ा, वो बालोतरा में है, ठीक है ना, जो कि मल्लीनाथ जी के लिए क्या है, मल्लीनाथ जी जो है उनके लिए जो क्या है प्रसिद्ध है तिलवाड़ा। तो लेकिन तलवाड़ा जो है ये हो जाएगा त्रिपुरा सुंदरी से। तो ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मालदेव किस राज्य के शासक थे, यानी कि मालदेव जो है वो कहाँ के शासक थे, क्या वो मेवाड़ के थे, जयपुर के थे, जोधपुर के थे, या फिर बूंदी के थे। तो आपको बता दूं मारवाड़ के जो ये थे मालदेव, ये थे अपने मारवाड़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे, वाड़ के मारवाड़ के शासक थे। कहाँ के थे, मारवाड़ के शासक थे, जिन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था, इन्होंने युद्ध लड़ा था कौन सा, गिरी सुमेल का युद्ध। सुमेल का युद्ध जो है किन्होंने लड़ा था, मालदेव ने लड़ा था। और किन किन के बीच था, तो ये था शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जिसने एक कोड वर्ड बोला, एक उनकी जो एक लाइन है वो याद रखनी है। शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी क्या है बादशाहत खो देता, ठीक है ना। तो ये किसके लिए कहा था, ये मालदेव से युद्ध करने के लिए कहा था, ठीक है ना। जयपुर की स्थापना किसने की थी, तो जयपुर की स्थापना जो है सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी, जय सिंह द्वितीय ने की थी। अगला प्रश्न है, गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो गुड़ियाओं का संग्रहालय जो है राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर किसने बसाई, यानी कि मेवाड़ की जो राजधानी है वो उदयपुर किसने बसवाई थी, तो ये उदय सिंह ने बचाई थी, जो कि कौन थे, महाराणा प्रताप के क्या थे, पिता थे। कौन थे, महाराणा प्रताप के क्या थे, पिता थे। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में शामिल राजा मान सिंह का संबंध किस रियासत से था, यानी कि जो मान सिंह है वो किस रियासत से संबंधित है, क्या वो बूंदी से है, अजमेर से है, या फिर जोधपुर से है। तो जो और मानसिंह है ये आमेर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ऊषा मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है बयाना में। और बयाना कहाँ पर पड़ता है, भरतपुर में। कहाँ पर पड़ता है, भरतपुर में स्थित है। तो ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है, बयाना भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो जो चित्तौड़ में विजय जो स्तंभ है इसका जो निर्माण करवाया था, ये करा था राणा कुंभा ने, और अपने, ठीक है ना, राणा कुंभा ने करवाया था। प्रमुख बाजरा जो उत्पादक जिलों का जो है सही सुमेलित बताओ, यानी कि जो बाजरा का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो कौन से ज़िले में होते हैं, तो वो प्रमुख दोनों ज़िले बताने हैं। क्या वो बाड़मेर जालोर है, नागौर बूंदी है, सवाई माधोपुर गंगानगर है, या फिर जालोर और अलवर है। तो सर्वाधिक जो है बाजरा उत्पादन होता है ये होता है बाड़मेर में और जालोर में। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है, तलाक होता है। क्या होता है, तलाक देना क्या है, भीलों में छेड़ा फाड़ना कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कू क्या है, तो मतलब कू क्या होता है, ग्राचा जनजाति का हथियार है, मीणा जनजाति का पर्व है, भील जनजाति का घर है, या फिर डामोर जनजाति का वस्त्र है। तो जो ग्रास जो ये होगा भील जनजाति के जो घर होते हैं उसे क्या कहते हैं,
कू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कू के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली जो कृषि होती है उसे क्या कहते हैं? कि भील जो है पहाड़ी भागों पर जो खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो खेती करते हैं उसे कहते हैं चिमाती। क्या कहते हैं? चिमाता कहते हैं। क्या कहते हैं? चिमाता कहते हैं। अगला प्रश्न है, राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? तो राणा सांगा के जो शरीर पर थे वो 80 से अधिक घाव थे। कितने थे? 80 के लगभग आसपास जो है घाव थे। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महाराणा जो प्रताप है की माता का नाम क्या था? तो महाराणा जो प्रताप है उनकी माता का नाम था जयवंता बाई। क्या नाम था? जयवंता बाई जो है महाराणा प्रताप के जो माता का नाम था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कौन सी गुफा जो है में आश्रय लिया? तो कौन सी गुफा में आश्रय लिया था? ये लिया था किवाड़ में। किस कहाँ पर लिया था? किवाड़ जो गुफा थी वहां पर आश्रय लिया था। अगला प्रश्न है, जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो राजस्थान में जो जंतर मंतर है ये एक वेधशाला बनाई थी। ये किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। ठीक है ना। जय सिंह द्वितीय ने क्या थी? जंतर मंतर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। जल जोड़नी एकादशी मनाई जाती है। इनकी जल जोड़नी जो एकादशी है वो कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद एकादशी जो है शुक्ल को मनाई जाती है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। किस शासक ने दिल्ली के शासक शेषासुरी को बाड़मेर क्षेत्र में हराया? तो कौन सा शासक है जो शेषासुरी को जो है उन्होंने हराया था? तो ये थे राव मालदेव थे। कौन थे? राव मालदेव जो कि मारवाड़ के एक बहुत ही वीर योद्धा थे। अगला प्रश्न है, कुचामणि ख्याल के प्रवक्ता कौन है? यानी कि कुचामणि जो ख्याल है उसकी जो है शुरुआत किसने की थी? इसके प्रमुख जो है शुरू करने वाले जो प्रवक्ता कौन हैं? तो ये कौन थे? लिच्ची राम थे। कौन थे? लिच्ची राम जो है कुचामणि ख्याल के जो क्या थे? प्रवक्ता थे। जो कि कहाँ के थे? ये नागौर जो है वहाँ की जो है ख्याल थी। वायलर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो वायलर नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है? भील से है? क्या वो रेबारी जाति से है? क्या वो ग्रासिया जाति से है? तो वायलर नृत्य जो है ग्रासिया जाति से संबंधित है, जो कि सबसे ज्यादा क्या है? सिरोही पे, सिरोही में क्या है? निवास करती है ग्रासिया जाति। भील जाति मेवाड़ साइड है। सहरिया जाति बारां में निवास करती है। अगला प्रश्न है, तेराताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? यानी कि तेराताली नृत्य जो है कौन से देवता को समर्पित है? तो तेराताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? रामदेव जिसको समर्पित है। उनकी जो आराधना में तेराताली नृत्य किया जाता है, जो पैरों में घुंघरू बांधकर किए जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम ब्रिटेन संधि किससे की? तो राजस्थान में सबसे पहले जो ब्रिटेन से संधि करने वाला शासक कौन थे? ये थे जयपुर के जो है डोडा क्षेत्र के जो शासक थे। उन्होंने क्या की थी? बट ब्रिटिश से सबसे पहले क्या की थी? संधि की थी। अंतिम प्रश्न है, मेवाड़ में मेवाड़ पुकार नामक जो है 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? यानी कि राजस्थान में जो है जो मेवाड़ क्षेत्र है वहाँ पर आंदोलन के दौरान जो एक कौन सा आंदोलन था? एक ही आंदोलन के दौरान जो एक मांग पत्र तैयार किया गया था। कौन सा मांग पत्र तैयार किया था? जिसमें मेवाड़ जो है पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था। वो किसने किया था? तो ये किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने, जो कि ये भीलों के बास या मसीहा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये 50 प्रश्न में से आपके कितने सही होते हैं।
आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और 45 प्रश्न सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन सही हुए, और लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। धन्यवाद।